ये बड़े ही बलिदाना और शिलालेख वाली कौम है कि ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। और ये 7 दिन पंजाब में 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक पंजाब में शोक का सप्ताह माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक शहीद हो गया, धर्म के लिए शहीद हो गया। और गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में लड़ते लेटे शहीद हो गए और 2 बेटे जिंदा सरहिंद की दीवारों में चुनवा दिए गए। जब छोटे बेटे की गर्दन तक ईंटें आ गई तो बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए। बड़ा बेटा रोने लगा तो छोटे बेटे ने कहा, बड़े भैया जब बलिदान की बारी आ गई तो आंखों में आंसू आ गए, कायर हो क्या, रोते क्यों हो? तो बड़े बेटे ने कहा, छोटे इसलिए नहीं रोता कि बलिदान की बारी आ गई, रोता इसलिए हूँ कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। कि जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो घरे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी। मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो, मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो, मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो। दूसरी तरफ चमकौर के युद्ध में श्री अजीत सिंह जी शहीद हो चुके थे। 40 सिंह बचे थे घड़ी के अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटे बेटे को कलगी टांकी और भेजा। सिख परंपरा में यह तरीका है कि माँ कलगी टांकती है, लेकिन उस समय वहां माँ नहीं थी, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटे बेटे को कलगी टांकी और भेजा। कुछ समय बाद छोटा बेटा, ये बड़े ही बलिदाना और शिलालेख वाली कौम है कि ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। और ये 7 दिन पंजाब में 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक पंजाब में शोक का सप्ताह माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक शहीद हो गया, धर्म के लिए शहीद हो गया। और गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में लड़ते लेटे शहीद हो गए और 2 बेटे जिंदा सरहिंद की दीवारों में चुनवा दिए गए। जब छोटे बेटे की गर्दन तक ईंटें आ गई तो बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए। बड़ा बेटा रोने लगा तो छोटे बेटे ने कहा, बड़े भैया जब बलिदान की बारी आ गई तो आंखों में आंसू आ गए, कायर हो क्या, रोते क्यों हो? तो बड़े बेटे ने कहा, छोटे इसलिए नहीं रोता कि बलिदान की बारी आ गई, रोता इसलिए हूँ कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। कि जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो घरे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी। मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो, मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो, मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो। दूसरी तरफ चमकौर के युद्ध में श्री अजीत सिंह जी शहीद हो चुके थे। 40 सिंह बचे थे घड़ी के अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी ने
बेटे को कलगी टांकी और भेजा। सिख परंपरा में यह तरीका है कि माँ कलगी टांकती है, लेकिन उस समय वहाँ माँ नहीं थी, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटे बेटे को कलगी टांकी और भेजा। कुछ समय बाद छोटा बेटा